हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर संदेश माहेश्वरी हाल में ही उनके डिप्रेशन से जूझने की खबर को लेकर काफ़ी चर्चा में है। संदीप माहेश्वरी ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। संदीप माहेश्वरी के डिप्रेशन से जूझने की खबर ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करना, मोटिवेशन देना मुश्किल नहीं है। ये कहना किसी भी व्यक्ति की अच्छी मानसिक हेल्थ का कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई व्यक्ति कैमरे के सामने आकर कितनी भी बड़ी बातें कर ले, किंतु उसके मन में क्या छुपा है, उसकी क्या मानसिक स्थिति है, यह किसी व्यक्ति की सफलता और उसकी बातों से जज नहीं किया जा सकता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को हमारे मन का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्र पर जिस तरह के प्रभाव होंगे वैसे ही जातक की मानसिक स्थिति होगी। कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, किंतु अगर चंद्र जन्म कुंडली में पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अंदर से बहुत अच्छी नहीं होगी। और यही हुआ है संदीप माहेश्वरी के साथ। संदीप माहेश्वरी की जन्म कुंडली में आप देखेंगे चंद्र काफी पीड़ित अवस्था में है। कहने को संदीप माहेश्वरी की जन्म कुंडली में चंद्र यहां पर उच्च का है, किंतु फिर भी मैं कहता हूं कि संदीप माहेश्वरी की जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित है, पाप प्रभाव में है। किस तरह से चंद्र ने इनको डिप्रेशन दिया, आइए समझते हैं। देखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में चंद्र का संबंध राहु अथवा केतु से बने तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है या उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। आप देखेंगे संदीप माहेश्वरी की जन्म कुंडली में चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठा है, किंतु चंद्र के त्रिकोण में केतु है। और जब भी चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक चिंतन करने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा संकोची हो जाता है, या फिर अंदर ही अंदर उसके इतनी सारी बातें चलती रहती हैं, अंदर ही अंदर इतना द्वंद्व चलता रहता है कि वह रात को सही से सो भी नहीं पाता। ऐसे लोगों के अंदर कई बार विचार रुक कर रह जाता है। ऐसे लोगों के अंदर कोई विचार अगर आया तो जब तक वह विचार फुलफिल नहीं हो गया, या जब तक उस बात ने उनको बहुत अच्छी तरह से परेशान नहीं कर दिया, उनकी नींद नहीं उड़ा दी, और जब तक उनको कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिल गया, तब तक ऐसे लोग उसी विचार में खोए रहते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे वे एक डिप्रेशन में जाते रहते हैं। और ऐसा माइल्ड डिप्रेशन होता है जिसका कि इन लोगों को आसानी से पता भी नहीं चलता, किंतु संदीप माहेश्वरी को पता चला। किस तरह से, उसको भी जानेंगे। और मैं इस बात के लिए संदीप माहेश्वरी जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने खुले मंच पर यह स्वीकार किया कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में किसी व्यक्ति का यह स्वीकार करना कि वह डिप्रेशन से जूझ रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और संदीप माहेश्वरी जैसे लेवल के व्यक्ति के लिए तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि वे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोग उनकी मोटिवेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि हमें तो कहता था कि मुश्किल नहीं है, हमें तो ये कहता था कि आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, और खुद डिप्रेशन में बैठा है। कि क्या कारण है भाई, इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आप डिप्रेशन में हो। वास्तव में डिप्रेशन है क्या? जो चाहो उसे ना पाने का मलाल तनाव है। जो सोचो वो ना हो पाने का नाम डिप्रेशन है। और लाख मेहनत करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी जब आपको सफलता ना मिले तो इसी का नाम फ्रस्ट्रेशन है। अब आपके मन में सवाल हुआ कि संदीप माहेश्वरी जैसा सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है? उन्होंने क्या पाने की चाह रखी जो उनको नहीं मिला? पैसा उनके पास है, नेम फेम उनके पास है, फैमिली उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है, मगर फिर भी क्यों वो डिप्रेशन में गए? तो देखिएगा, जब भी चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को, आध्यात्म के रहस्यों को, आत्मा के रहस्यों को जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि केतु
मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु जब भी चंद्र पर प्रभाव देगा तो वो व्यक्ति को ऐसी क्वालिटी देगा कि वो किसी तरह से पेन को रिलीव करने वाले सिस्टम पर जाए। तो आप देखेंगे बहुत सारे मनोचिकित्सक लोगों की कुंडली में भी चंद्र केतु का योग मिलता है। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर, एक बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर, वे लोगों के पेन को हील करते हैं, तो मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वजह से इनकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का योग है, वे किसी विषय को बहुत ही गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आध्यात्म में, मेडिटेशन में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा, और जब चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वैराग्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक विषयों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसको अपने अंदर ही कुछ तलाश होती है। तो यहां पर चंद्र के ऊपर ही केतु का प्रभाव यह स्थिति दिखाता है। किंतु इनकी जन्म कुंडली में चंद्र की यह स्थिति आप देखेंगे किस तरह से बिगड़ती है। यहां पर चंद्र और शुक्र परिवर्तन में है, और जब चंद्र शुक्र के साथ में परिवर्तन करता है तो चंद्र राहु का प्रभाव ले लेता है। और राहु क्या है? राहु एक्सट्रोवर्ड है, केतु इंट्रोवर्ड है। अब ऐसे में संदीप माहेश्वरी एक्सट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड में उलझ कर रह जाते हैं। वो ना पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ड हो पाते हैं, ना पूरी तरह से इंट्रोवर्ड हो पाते हैं। वे कभी सांसारिक विषयों के बारे में सोचते हैं, कभी आध्यात्म के बारे में सोचते हैं। वे कभी निस्वार्थ होते हैं, कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी होने की कोशिश करते हैं। वे कभी मोह माया से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और कभी सोचते हैं कि दुनिया भर की धन दौलत, दुनिया भर की समृद्धि, दुनिया भर की प्रसिद्धि मेरे पास आ जाए। और इसका आप उदाहरण देखेंगे, संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube पर ऐड नहीं लगाए, क्योंकि उनका कहना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से नहीं कमाना चाहता। उन्होंने अपने कंटेंट को बेचा नहीं। मैं एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि उनको करोड़ों रुपए का ऑफर आया कि उनकी वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएं, मगर उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। किंतु आरंभिक जीवन में संदीप माहेश्वरी ने पैसा कमाया और आज भी कमा रहे हैं, किंतु केतु के प्रभाव ने इनको पूरी तरह से कॉमर्शलाइज नहीं होने दिया, और राहु के प्रभाव ने उनको उस द्वंद में डाल दिया कि मैं वास्तव में करूं क्या। तो सबसे पहला तो यह कारण है संदीप माहेश्वरी जी की जन्म कुंडली में कि वो डिप्रेशन में गए, क्योंकि उनकी सोच इतनी प्रगाढ़ हो गई। जब चिंतन इतना प्रबल हो जाए कि व्यक्ति उस चिंतन से बाहर ना आ पाए, उसको सही रास्ता ना मिल पाए, तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। और ऐसे में एक्सट्रोवर्ड कोई व्यक्ति हो और वो अंतर्द्वंद में उलझ जाए, बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया के, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन में जाना ही पड़ता है। इसके बाद जितना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि शुक्र इनका कर्क राशि में है, चंद्र के साथ परिवर्तन में है, तो ऐसे में अक्सर लोगों के साथ पारिवारिक समस्या भी देखी जाती है। अब जरूरी नहीं कि वह पारिवारिक समस्या पूरी दुनिया को पता हो तो ही होगी। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्या उनके स्पाउस के साथ या उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अक्सर देखी जाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हेल्थ पर भी इसके कई बार काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्र के ऊपर चंद्र और राहु का प्रभाव है, जिस वजह से इनको डिप्रेशन में जाना पड़ा, इनको अपने अंदर ही उलझकर रहना पड़ा। इसलिए जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्र की यह स्थिति देखें तो हम अक्सर ऐसे जातक को कहते हैं कि आप खुद को किसी एक निश्चित मार्ग पर लाने की कोशिश करें। या तो आप पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ड हो जाएं या फिर पूरी तरह से इंट्रोवर्ड होकर रहें, अदरवाइज आपकी मानसिक स्थिति खराब होती जाएगी, आपकी शारीरिक स्थिति खराब होती जाएगी। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।